दो शक्तियां एक साथ कभी नहीं रह सकती। जैसे लोक में भी हम देखते हैं कि एक साथ दो डीएम नहीं रह सकते, एक साथ दो सीएम या पीएम नहीं रह सकते। ऐसे ही जब हम साधक प्रक्रिया में चलते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि जब हमारे जीवन में अहंकार का साम्राज्य होता है, जब अहम वृत्ति हमारे जीवन में चलती है, तो हम किसी उच्चतर शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। चाहे उसको देव शक्ति कहें, चाहे उसको भागवत शक्ति कहें, चाहे परमात्मा की शक्ति कहें, या कोई भी अदृश्य शक्ति, जो भी आप उसको नाम या संज्ञा देना चाहें। अहम वृत्ति में तो होता क्या है कि जब हम कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय लेना चाहते हैं और कोई दोष हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाती है, कोई असफलता आ जाती है, कोई अभाव आ जाता है, तो उसका दोष हम दूसरों को देते हैं। मतलब दोषारोपण उसमें सहज होता है, क्रोध की वृत्ति भी होती है। जबकि जब हम भागवत भाव में होते हैं, जब हम प्रेम की अवस्था में होते हैं, जब हम किसी भागवत शक्ति को आधार मान करके उसका आश्रय लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो हमारी अहम वृत्ति समाप्त हो जाती है। हम उसमें कार्य होने का ना तो श्रेय लेते हैं, ना ही कोई दोष हो जाता है तो उसमें